एक दोगले की दोगलापंथी देखेंगे इस वीडियो में कि यहाँ हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े दोगले रहते हैं और दोगलापन की कितनी बड़ी हदें पार करते हैं, उसका वीडियो देखेंगे और साथ में उसको आज जवाब भी देंगे इसी वीडियो में। आप भी देखिए मेरे साथ ये वीडियो, कितना जहर भरा हुआ है इस आदमी के अंदर। हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके कितनी नफरत करते हैं लोग, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। आप भी समझिए और मेरे साथ उसका जवाब भी दीजिए इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मुसलमानों को इसलिए मार रहे हो क्योंकि हम उस अल्लाह की बात करते हैं जिसने हमें बनाया है। तो मुसलमानों को इसलिए मारते हो क्योंकि हम मुसलमान उसकी भक्ति नहीं करते जिसको हमने खुद बनाया। तो मुसलमानों को इसलिए मारते हो क्योंकि मुसलमान विज्ञान पर बिलीव करते हैं। तो मुसलमानों को इसलिए मारे क्योंकि मुसलमान पाखंड पर बिलीव नहीं करते। तो मुसलमानों को इसलिए मारे क्योंकि मुसलमान इस्लामिक कल्चर को छोड़कर तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे पाखंडी कल्चर को बिलीव नहीं करते। तो मुसलमानों को इसलिए मारे क्योंकि मुसलमान पाखंडी पंडित पर बिलीव नहीं करते। तो मुसलमानों को इसलिए मारे क्योंकि मुसलमान लिंग की पूजा नहीं करते। तो मुसलमानों को इसलिए मारे क्योंकि मुसलमान अपनी माँ बाप की इज्जत करके उस आश्रम में नहीं छोड़ते। तो मुसलमानों को इसलिए मार रहे हो कि मुसलमान आपके धर्म की किसी चीज को नहीं मानते और आप अपने धर्म को मुसलमान पर थोपना चाहते हो। असल में मुसलमानों को मारने का मकसद यही है। तुम चाहते हो हम जय श्री राम बोले, नहीं बोलेंगे जय श्री राम, क्यों बोले? तुम चाहते हो हम भारत माता की जय बोले, हम क्यों बोले? तुम चाहते हो कि हम राष्ट्रगान गाए, क्यों? तुम चाहते हो कि हम भारत में तुम्हारे हिसाब से रहे, क्यों? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से पहने, क्यों? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से खाए, क्यों? तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि हम क्या पहने, क्या गाए, क्या बोले, क्या सुने? तुम कौन हो तो ये बात को डिसाइड करने वाले? ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भले से भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज में, फिर भी तुमसे या तुम्हारे हिंदुत्व कट्टरपंथी से डरने वाले नहीं है। तुम लाख अपने सपोर्टर जमा करो, तुम लाख लिंचिंग कर लो, लेकिन हम तुम्हारे धर्म के 1% भी चीज मानने वाले नहीं। जो चीज पाखंड है वो पाखंड है। हम नहीं मानते जात पात वाले धर्म को, नहीं मानते मांगलिक और लिंग वाले धर्म को, हम नहीं मानते पाखंडी पंडितों को, हम नहीं मानते आश्रम में मां को छोड़ने वाली रणनीति को, हम नहीं मानते जानवर को भगवान मानने पर मजबूर करने वाले धर्म को, नहीं मानते छूत और अछूत को। तुम्हें जो करना है तुम करो, कितने मुसलमान लिंचिंग करो। हम अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें एक परमेश्वर, एक अल्लाह की बात की जाती है। हम अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें माँ बाप पर जुल्म करने वालों को नर्क की बशारत दी गई है। हम अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें माँ बाप की सेवा, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के प्रोटेक्ट, माँ बाप के खान पान की जिम्मेदारी लेने पर स्वर्ग की बशारत दी गई है। हम उस इस्लामिक कल्चर को मानेंगे, अपने इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिसमें बीवी पर सम्मान करने की बात की गई है। हम उस इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जिस पर 5 वक्त नमाज है। हम उस इस्लामिक कल्चर को मानेंगे जो हमें भूखे को खाने खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है, ना कि उस कल्चर को मानेंगे जो चावल पर लात मार के अपमान करता है, जो अनाज को, घी को आग में जलाकर हवन करके पूजा करके पॉल्यूशन फैलाता है, ना कि उस धर्म को मानेंगे जो अपने ही माँ बाप को आश्रम में छोड़कर एक जानवर को मां का सम्मान देकर मासूम के कत्लेआम कर रहे हैं। तुम कहते हो इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, सरासर झूठ। लेकिन तुम हिंदुत्व को तलवार के जोर पर, लिंचिंग के जोर पर, मर्डर के जोर पर जरूर फैलाना चाहते हो, लेकिन कोई भी दुनिया का मुसलमान लिंचिंग के डर से, तलवार के डर से, खून के डर से अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। इतना तो ईमान हर मुसलमान के अंदर है, चाहे वो रिक्शा वाला हो या चाहे कोई अमीर हो। कोई भेदभाव नहीं है इस्लाम में। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा धर्म अपना ले? तुम्हें अपना धर्म फैलाना हो तो अपने किताब लो, वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जितने सारे तुम्हारे ग्रंथ है, मनुस्मृति, जो कुछ भी हो, तुम उसको लेकर पब्लिक को अपने धर्म के बारे में बताओ। क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको तुम्हारी बातें अच्छी लगेगी, तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हम अपने ग्रंथों से लोगों को दावत देते हैं, लोग इस्लाम कबूल करते हैं और हजारों करोड़ों लोग अब तक कबूल कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तुम लिंचिंग करके अपना धर्म फैलाना चाहते हो, तुमसे नीच कौम को नहीं हो सकती। तुम खून करके अपनी धर्म को बढ़ाना चाहते हो, तुमसे नीच मान सकते हो लोग कोई नहीं हो सकती। तुम बलात्कार करके, भ्रष्टाचार करके अपना धर्म का प्रचार करना चाहते हो, तुमसे नीच कोई इंसान नहीं हो सकता है। तो अपने इस कार्य से बाज आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस कार्य से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं, भले ही सरकार उनका समर्थन कर दे, सरकार उनको बेल दे दे, कुछ भी कर ले, मरने के बाद तुम्हें नर्क में झुलसना है और कोई भी तुम्हें वहां से निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि तुम हमेशा हमेशा उस नर्क में झुलसते रहोगे और हम जन्नत में बैठ के तुम्हारा तमाशा देखेंगे। आज तुम हंस रहे हो, कल हम हंसेंगे, वो वक्त भी दूर नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि एक मेजोरिटी माइनॉरिटीज पर जुल्म कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उससे धर्म को नहीं मान रही है, क्योंकि उसके हिसाब से वो पहनने रहे, उसके हिसाब से वो सोने रहे, उसके हिसाब से शादी नहीं, उसके हिसाब से तलाक नहीं करना। भाई हम इस्लामी कल्चर में हम प्राउड है। हमें इस्लाम ने सोने से लेकर उठने तक, बैठने से लेकर जागने तक, खाने से लेकर पीने तक, नहाने से लेकर धोने तक, पहनने से लेकर उतारने तक, हर कुछ, सब कुछ A to Z चीज हमें इस्लाम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और हम उसी हिसाब से चलेंगे। उसमें से 1% की भी कमी तुम्हारे जुल्म या ज्यादती से हम नहीं करेंगे। हम सब कुछ करेंगे अपने विल से, अपने पावर से, अपने हिसाब से करेंगे। तुम हमें रोकने टोकने की कोई औकात नहीं रखते हो।
तो तुम्हें जो करना है करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जालिमों का ठिकाना नर्क है और तुम्हें दुनिया में भी रुसवाई होगी और तुम नर्क में भी सदा बाहर जलते रहोगे। हर हिंदू वैसा नहीं है, लेकिन हर अनबक वैसा जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलाम तेरे रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह। आप सबने सुना हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है इस कौम के अंदर। इस कौम के अंदर लोगों में हिंदुओं को लेके कितनी नफरत है, ये इतने में भी हिंदू नहीं देख पाएंगे। हिंदू न तत्कालिक उदाहरण पाकिस्तान देख पाएंगे, न तत्कालिक उदाहरण अफगानिस्तान देख पाएंगे, न तत्कालिक उदाहरण कश्मीर देख पाएंगे, न केरला देख पाएंगे, न बांग्लादेश देख पाएंगे, न बंगाल देख पाएंगे। मतलब हिंदू तब तक सहिष्णु रहता है जब तक वो खुद माइनॉरिटी नहीं हो जाता, और माइनॉरिटी होने के बाद क्या हाल होता है उसका उदाहरण इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ के देख लो। मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था, पर मोहम्मद गौरी एक बार मौका पाने के बाद नहीं छोड़ा। वो कारण यही है कि डीएनए में उनके ये वाला खून है, उनके डीएनए में उनके ये खून है, दोगलेपन की हद है। ये आदमी अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा। इस आदमी को पता ही नहीं है कि असली इस्लाम क्या है। ये अहमकों की जन्नत में बैठा हुआ है आदमी। इसको पता ही नहीं है कि इस्लाम की शुरुआत से लेके आज तक क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, ये इसको नहीं दिखाई दे रहा। इसको हिंदुस्तान दिख रहा है, हिंदुस्तान और हिंदू दिख रहे हैं। एक चोर मारा गया लिंचिंग में, बस एक चोर। हजारों लोग आज भी हिंदुस्तान में ही मारे जाते हैं लिंचिंग में, हजारों लोग। और इस्लामिक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कोई एक बंदा परिंदा नहीं पर मार सकता। वहाँ पुलिस नहीं जा सकती। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, पुलिस में इतना दम नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से किसी आदमी को जाके गिरफ्तार कर ले, उठा लाए किसी को किसी तरह की। मतलब इस्लामिक राष्ट्र आज भी भारत में है, उसके बावजूद हिंदुओं को नहीं दिख रहा। इसका दोगलापन सिर्फ इसकी मानसिकता नहीं है, इस तरह के लोगों की सिर्फ एक मानसिकता नहीं है, इनका पूरा इतिहास है, पूरा इतिहास। हिंदू अपने गुरूर में रहता है हमेशा, और हिंदू अपने सिद्धांत में रहता है, वो अपने आप को सिद्धांतिक मानता है। आज के डेट पे हिंदुओं पे राज करने का मात्र एक कारण है कि हिंदू हमेशा सिद्धांतिक रहा है। हिंदू हर चीज में अपना सिद्धांत घुसेड़ देता है कि हम पीछे से नहीं वार करेंगे, हम हारे हुए पे वार नहीं करेंगे, हम माफी मांगते हुए पे वार नहीं करेंगे, हम खाना खाते पे वार नहीं करेंगे, हम सोते पे वार नहीं करेंगे, हम पूजा करते हुए वार नहीं करेंगे। ये कुछ नहीं देखते, ये कुछ नहीं देखते, न बीवी देखते, न बच्चा देखते, न महिला देखते, न बूढ़ा देखते, न बूढ़ी देखते। इनको सिर्फ कत्ल करना रहता है बस। विरोधी मतलब विरोधी। ये अपना इतिहास ही उठा के देख लें, इस्लाम का ही इतिहास उठा के देख लें, और कहीं ना जाएं, और कहीं ना जाएं। सिर्फ अपने धर्म का, सिर्फ अपनी कुरान लेके पढ़ लें कि किस तरह से ये लोग कितनी दोगलापन कर चुके हैं अपनी नींव में। इस्लाम की जो नींव है उसमें कितना दोगलापन है, ये सिर्फ अपनी नींव देख लें कि कहाँ से शुरुआत हुआ और क्या क्या हुआ। नमाज पढ़ते हुए अली को मारा, हुसैन को मारा, मारा बस नहीं, इस तरह से नहीं मारा। छोटे छोटे बच्चों को जो बोल नहीं पा रहे हैं उन बच्चों को भी मारा, महिलाओं को मारा, महिलाओं को बेचा। मतलब मंडी लगती थी इस्लामिक क्षेत्रों में, मंडी लगती है महिलाओं को खरीदने और बेचने की। जैसे हमारे यहाँ सब्जियों की मंडी लगती है, सब्जियों की मंडी, उस तरह वहाँ महिलाओं की मंडी होती है, गुलाम खरीदने की मंडी होती है। एक नहीं हजारों किस्से हैं इनके कुरान में, इनकी किताबों में, कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा इन्होंने। छोटे छोटे बच्चों को, हुसैन का बिना बोलता बच्चा जो बोल भी नहीं पाता था उसको भी मारा तुमने, उसको भी मारा तुमने। जो बच्चा अभी दूध पी रहा है उसको भी मारा तुमने। और एक मरते हुए आदमी को पानी तक नहीं दिया, पानी तक नहीं पीने दिया। ये है तुम्हारा कौम। तुम हिंदुओं पे उंगली उठाते हो। हिंदुओं पे उंगली उठाने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि दोगलेपन की कितनी बड़ी हद है। तुम्हारे खून में, डीएनए में तुम्हारे दोगलापन है, डीएनए में, तभी तुम ऐसी भाषा बोल सकते हो। भारत में कितने मुस्लिम लड़कियां अगवा हुई, कितनी मुस्लिम लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, कितने लोगों को जबरन हिंदू धर्म परिवर्तन कराया गया, कितनी मस्जिदों को वहां तोड़ा गया।
उदाहरण के लिए बोल दोगे तो भी एक उदाहरण तुम्हारे पास होगा, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कितनी मस्जिदों को हिंदुस्तान में तोड़ा गया, पर गिनती कर लो भाई, गिनती। इस्लामिक देशों में कितनी मंदिरें हैं, कितनी मंदिरें हैं। पाकिस्तान में कितनी मंदिरें बची हैं, पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं। सुअर जैसे बच्चे सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। माइनॉरिटी के सुअर जैसे बच्चे सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में घट रहे हैं। पाकिस्तान में 30% थे, आज 3% हैं। बेशर्मी की हद है, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा। कश्मीर हमेशा से कश्मीरी पंडितों का रहा, पर कश्मीरी पंडित तब तक उनकी आंखें नहीं खुली जब तक वो खुद माइनॉरिटी में नहीं हो गए। और जैसे ही माइनॉरिटी में हो गए तो क्या हाल हुआ, अभी तत्काल में रिजल्ट दिख रहा है। कितनी मंदिरों को तोड़ दिया गया, कितने हिंदू पंडितों पर घर में जबरन कब्जा कर लिया गया, कितने हिंदुओं के घर में आज भी जबरन कब्जे में मुसलमान रहते हैं। और इसकी बेशर्मी देखो, बेशर्मी इस हद तक है कि ये कुछ भी बोलने को तैयार है। तुमने गद्दारी की सारी सीमाएं पार की, दोगलेपन की सारी सीमाएं पार की, और तुम्हारी कौम ने अपनी नींव से लेके आज तक दोगलापन के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ दोगलापन के अलावा कुछ नहीं किया। तुम हिंदुओं पे उंगली उठाते हो, तुमसे ज्यादा सिद्धांतिक और वचनबद्ध तो हिंदुओं के राक्षस थे। हिंदुओं के राक्षस जिनको बुरा माना जाता था, वो भी तुमसे अच्छे थे, वो भी तुमसे ज्यादा सिद्धांतिक थे। हमारे राक्षस भी रावण जैसे थे, किसी जैनब का बलात्कार कभी नहीं किए। जो अपने वचन के लिए जी जान लगा दी, सिर्फ अपनी वचनबद्धता के कारण पूरी जिंदगी खपा दी। हिंदुओं ने कभी किसी राक्षसों की बात कर रहा हूं, हिंदू राक्षसों ने भी कभी किसी के पीछे से वार नहीं किया, कभी किसी के पूजा करते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त वार नहीं किया, कभी किसी को खाना खाते वक्त वार नहीं किया। तुम अपना इतिहास पढ़ लो, तुम्हारे इतिहास के जो पैगंबर हैं उन्होंने क्या किया। हमारे यहाँ के तो राक्षसों ने भी इतने सिद्धांत अपनाया है। कभी हमारे राक्षसों ने, जो राक्षस थे, वो भी कभी जंग से भागे नहीं, हारते जंग में मरने का नाटक नहीं किए। कभी राक्षसों ने भी हारने के टाइम पे मरने का ऐसे ही लेट के नाटक नहीं करने लगे कभी। हमारे यहाँ के राक्षस भी भगवान। और हिंदुओं की बात छोड़ दो, हिंदुओं की बात करने लायक तुम्हारा मुंह ही नहीं है। तुम्हारे मुंह से हिंदुओं का तारीफ भी अगर कर दो तो वो गंदा लफ्ज होगा, वो लफ्ज गंदा हो जाएगा। अगर तुम जैसे दोगले लोग अगर हिंदुओं की तारीफ भी कर दो, तो तुम जैसे लोग अगर तारीफ करें तो बेइज्जती महसूस करनी चाहिए हिंदुओं को।